Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IAS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर Hello, my name is Satwik Satyakam Devta and I have secured rank 100 in the UPSC Civil Services Examination 2025. Before diving deep into my strategy for sociology optional, I would like to give a brief background about my preparation. तो मेरा preparation basically 2018 के end से शुरू हुआ, which was after my graduation in mechanical engineering. ऑल्दो मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ, बट 2018 में आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने डिसाइड किया कि आई वुड गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और मैंने अपनी प्रिपरेशन तब शुरू किया था. हाउएवर ड्यूरिंग माय फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, डिस्पाइट क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एवरी सिंगल टाइम, आई फेस्ड प्रॉब्लम्स व्हेन इट केम टू माय मेंस परफॉर्मेंस. इससे पहले मैंने एक बार 2021 में एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था. हाउएवर मेरा मेंस मार्क्स उतना अच्छा ना होने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन तब नहीं हो पाया था. सो दिस वाज माय बेसिकली द 6th एंड द लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मैंने ये रैंक हासिल किया है. एंड एक मेजर रीज़न जो कि मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ इस बार, वुड बी माई ऑप्शनल. So before in my attempts before this, I had history as my optional in my previous 5 attempts, and despite scoring well in the history optional in past few attempts, I took the decision to change my optional to sociology this time. इसका कारण कई reasons के वजह से था, क्योंकि इस बार मेरा जो ये attempt था, मैंने ये along with full time job दिया था. के पहले जो मेरे सारे अटेम्प्ट्स हुआ करते थे, स्पेशली माय फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स, आई हैड गिवन देम फुल टाइम. एंड एक चीज़ मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ साथ जीएस पढ़ पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट था. तो इसके वजह से जो जीएस का सिलेबस है उसको मैं प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा था. एंड आफ्टर जॉइनिंग अ जॉब एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन NABARD in 2023, I realized that along with the job it would not be very easy to prepare along with history optional owing to its huge syllabus. तो क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, सो मैंने ये काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे सोशियोलॉजी पे शिफ्ट करना है. और सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है और उसका जो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट है, उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर कि इस बार का अटेम्प्ट मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ दूंगा. मुझे ये रियलाइजेशन हुआ आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी कि इस सब्जेक्ट को मैं अलॉन्ग विथ माय रेगुलर फुल टाइम जॉब एंड अदर जीएस सब्जेक्ट्स मैं इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, which was an entirely new subject for me. So इस सोशियोलॉजी जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आप लेंगे या फिर आप कंफ्यूज्ड है, स्पेशली उनके लिए आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड फ्यू पॉइंट्स जिससे कि आप डिसाइड कर सकें, या और इफ़ आपने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं तो आप किस तरह से इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं एज अ बिगिनर. ये इस रिगार्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी, मैं मेरे जो सोर्सेस हैं वो आपको बताना चाहूँगा. क्योंकि मैं ये फुल टाइम जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई वुड गो फॉर एन ऑनलाइन कोचिंग. मैंने इस रिगार्डिंग लेवल अप आईएएस का सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, विच वाज अंडर निशात सर. एंड मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली. निशात सर के नोट्स और उनके वीडियो लेक्चर्स मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया फॉर सोशियोलॉजी, एंड देयर वाजंट एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक दैट आई फॉलोड, एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम. क्योंकि टाइम कम था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं
फुल कोचिंग के साथ ही रिलाई करूँगा। और उसके अलावा मेरे कुछ और भी सोर्सेस थे, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, स्पेशली फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स बनाए थे और मैंने उन क्वेश्चंस को काफ़ी बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था। इस वजह से मुझे क्या हुआ कि जो टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी के, उन सारे टॉपिक्स का एक कंप्लीशन में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और जो थीमेटिक एस्पेक्ट्स हैं, किस थीम से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये मुझे पता चल पाया इन PYQs से। उसके अलावा मैंने सोशियोलॉजी के लिए जो AI रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ChatGPT, इन तरह के रिसोर्सेस को मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया। स्पेशली जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो कि थोड़ा GS से मेल जोल रखते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क हो गया या फिर इनइक्वालिटी हो गया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, इन टॉपिक्स के जो सिलेबस पॉइंट्स हैं, मैंने उनको डायरेक्टली ही ChatGPT में डाल के जो प्रॉम्प्ट मैंने डाला था कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अलॉन्ग विथ इंडियन एग्जांपल्स एंड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स। सो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स बना के मैंने सिलेबस के ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ टॉपिक्स के लिए अपने नोट्स बना देता था यूजिंग AI। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, आई बिलीव, और मैं काफ़ी पॉइंट्स इससे जनरेट कर पाया। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, उनको भी मैंने AI के मदद से उनके मॉडल आंसर्स बनाए थे और वो मॉडल आंसर्स के बेसिस पे जो टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करता था, मैं वहाँ के आंसर्स अटेम्प्ट करता था। इसके अलावा निशात सर के नोट्स जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, स्पेशली जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हो गए या फिर इंडियन थिंकर्स हो गए, पेपर 2 के दोनों ही सब्जेक्ट्स में सर के नोट्स काफ़ी क्रिस्प थे, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी क्लियर थे, जिससे मुझे एज अ बिगिनर बहुत मदद मिली और मैं कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाया। इसके अलावा मैं आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना चाहूँगा। मैंने लेवल अप IAS का आंसर राइटिंग जो टेस्ट सीरीज था उसको भी मैंने परचेज किया था एंड आई इंश्योर्ड कि जो सारे फुल लेंथ टेस्ट्स हैं, टोटल 8 फुल लेंथ टेस्ट्स थे और सारे फुल लेंथ टेस्ट्स मैंने अटेम्प्ट किए थे। और मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं डेफिनेटली जो सारे आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करूं, उनको अच्छे से लिखूं, और मैंने ये टेस्ट सीरीज़ में किया था। मेरा टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने का एक पहले से शेड्यूल बना हुआ था, जिसके वजह से मैं हमेशा स्टिक कर पाता था जो कि अपने टारगेट्स मैंने सेट किया हुआ था। एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस बिटवीन द ब्रेक ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। लगभग मेंस के 2 मंथ्स पहले मैंने अपार्ट फ्रॉम GS मैंने सोशियोलॉजी के 8 फुल लेंथ टेस्ट्स लिखे थे और ग्रेजुअली विथ टाइम मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया अपने सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग में। शुरुआत के कुछ टेस्ट्स में माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज गुड, बट बाय द एंड ऑफ इट आई परफॉर्म्ड डिसेंटली इन द टेस्ट सीरीज और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया कि आई कैन परफॉर्म वेल। इसके अलावा सोशियोलॉजी के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जो सिलेबस हैं उसको प्रॉपरली करें और स्पेशली जो थिंकर्स पोर्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न थिंकर्स लाइक डकहाइम हो गए, मार्क्स हो गए, या फिर इंडियन थिंकर्स हो गए जैसे घुरिये, आप उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और क्लैरिटी डेवलप करें इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो डोंट रिलाई ऑन मगिंग अप सिंपली फैक्ट्स। आप उनको अच्छे से समझें और ये देखें कि एक्चुअल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं। इससे आपकी लर्निंग ना कि जस्ट इंटरेस्टिंग होगी, पर आप सब्जेक्ट को भी काफ़ी एंजॉय करेंगे पढ़ने में। और जब कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है या फिर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, आप इन थिंकर्स को बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं और वो एक काफ़ी नेचुरल फ्लो में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। And talking about marks, by the way, I have secured 271 marks in my sociology optional, which is a decent score this time. And definitely optional has played a decent role in helping me secure my rank. इसके अलावा आंसर राइटिंग के कुछ और एस्पेक्ट्स पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। जो क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जो काफ़ी बार क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि थोड़ा GS टाइप के रहते हैं,
हमें पढ़ के ये लगता है कि ये एक जीएस क्वेश्चन है और काफ़ी जनरल टर्म्स में क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो काफ़ी बार बच्चे जो हैं इंक्लूडिंग मी हमें थोड़ा नर्वस लगता है कि ऐसा ना हो कि हम एक जीएस टाइप आंसर लिख दें, एकदम जेनेरिक टाइप। तो इस एस्पेक्ट में मैं कुछ सजेशंस जो मेरी लर्निंग से आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक इट स्टैंड आउट, टू मेक इट लुक लाइक अ सोशियोलॉजी आंसर, आप उसमें थिंकर्स के नाम प्रयोग करें और थिंकर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अच्छी तरह लिखें। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि ये काफ़ी मैकेनिकल ना लगे। ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती थिंकर्स फिट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर आप को ऐसा लगे कि कोई आपको थिंकर वहाँ पे प्रॉपर नहीं लग रहा है, इट्स बेटर टू लीव राइटिंग द थिंकर्स नेम एंड फोकस ऑन द कोर डिमांड ऑफ द आंसर। बट in my opinion, you should not fit forcefully thinkers names just for the sake of it. Secondly, एक proper structure होना बहुत ही ज़रूरी है, सोशियोलॉजी हो या किसी जीएस सब्जेक्ट में हो। Proper introduction, subheadings as per the demand of the question और conclusion होना बहुत ही ज़रूरी है and it ensures that you get good marks in the subject. जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसको आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, एक शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रोडक्शन लिखें, क्वेश्चन को सब टॉपिक्स में डिवाइड करें और ईच सब टॉपिक में अप्रोप्रिएट पॉइंट्स हो, थिंकर्स के नेम हो वेर एवर एप्लीकेबल, एग्जाम्पल्स हो, स्पेशली ट्राई करें इंडियन एग्जाम्पल्स। आप को कई सारे एग्जाम्पल्स मिल पाएंगे वैसे अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे और करंट अफेयर्स पे फोकस्ड है तो आपको इजीली सूटेबल एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स हो, ये आप ज़रूर अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया या फिर ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की हो गया, जो कि कुछ थिंकर्स ने जैसे इन कीवर्ड्स को प्रपोज किया है। आप उन कीवर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें। दैट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट फ्रॉम अ रेगुलर जनरल स्टडीज आंसर एंड इट विल हेल्प इट योर आंसर मेक मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू सिक्योर बेटर मार्क्स। लास्टली ये सजेशन मेरा रहेगा कि आप एक्सटेंसिवली आंसर राइटिंग करें, नॉट जस्ट ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट सीरीज, बट आप रेगुलर एटलीस्ट 2 दिन में एक बार अपने ऑप्शनल, जो कि इफ़ यू आर टेकिंग सोशियोलॉजी, आप सोशियोलॉजी का आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस करें यूजिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लें जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके एटलीस्ट 2-3 आंसर आधा घंटा 40 मिनट लेके आप लिखें। ये हर 2-3 दिन में एक बार करें एंड रेगुलरली टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करें। इससे आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और विथ टाइम यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट्स इन द सब्जेक्ट। और इसके अलावा द प्रिपरेशन मस्ट बी योर सिलेबस सेंट्रिक एंड प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हिसाब से आपका ये स्टडी पैटर्न होना चाहिए और उससे आप सोशियोलॉजी में डेफिनेटली गुड मार्क्स ला सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी, अगर आप उसको अच्छे से देखें और आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉलो करें तो विद इन अ टाइम बाउंड लिमिट आप इस सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन माय केस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, प्रीवियस 5 ईयर्स में मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था एंड उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑप्शनल चेंज करना है तो इन 1 ईयर अलॉन्ग विथ माय रेगुलर जॉब एंड जीएस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मैंने इसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल शुरू किया था और कंप्लीट भी किया और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर पाया। सो इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी, इवन इफ यू डू नॉट हैव बैचलर्स बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी, देन इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप आराम से इसके सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड, focus on the syllabus and the previous year's questions, and if you need, then you can get a mentor or a guide. Just in my case, I had taken help from Nishad sir, and you can definitely do well in the sociology exam. So this was my strategy for sociology. Thank you very much. I hope it helps you.